हरे कृष्णा कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे श्रील प्रभुपाद लीलामृत का द्वितीय भाग। हम रीड कर रहे चैप्टर नंबर 49 जो हम यहाँ भी कंटिन्यू करेंगे। अपने कमरे में आराम से बैठे हुए श्रील प्रभुपाद हाल में प्राप्त कुछ पत्र अपने अस्थायी सचिव दयानंद से पढ़वाकर सुन रहे थे। एक पत्र एक मंदिर के अध्यक्ष का था जिसमें उन्होंने भक्तों को नियंत्रण में रखने की कठिनाइयों का वर्णन किया था। प्रभुपाद ने दयानंद से पत्र का सारांश करवाया। दयानंद ने कहा, वे कहते हैं कि भक्तों का व्यवहार ठीक नहीं और जब वे आलोचना करते हैं तो भक्त उनकी आलोचना को स्वीकार नहीं करते। प्रभुपाद ने कहा, केवल आलोचना करना ही हमारा तरीका नहीं है, हमें अपने आचरण से दिखाना होगा। दयानंद ने प्रभुपाद द्वारा उत्तर में लिखे जाने वाले पत्र में टाइप करने के लिए इस बिंदु को नोट कर लिया। दयानंद ने जारी रखा, श्रील प्रभुपाद, अब वे अपने गृहस्थ जीवन के बारे में पूछ रहे हैं। प्रभुपाद बोले, ये गुरु का काम नहीं है कि बताए कि यौन संबंध और पारिवारिक जीवन को कैसे सुमोन्नत किया जाए। पश्चिम के ये पुरुष और स्त्रियां सुखी नहीं हैं, वे विवाह करते हैं पर सुखी नहीं हैं। इसलिए मेरी संस्कृति है कि वे ब्रह्मचर्य और संन्यास का जीवन स्वीकार करें। प्रभुपाद के साथ कमरे में और भी अनेक शिष्य थे और उनमें से एक ब्रह्मचारी जगत गुरु बोल उठा। क्योंकि उन्हें प्रशिक्षण नहीं मिला इसलिए उनके सामने इतनी समस्याएं हैं। प्रभुपाद ने कहा, जो भी हो वे सुखी नहीं हैं, इसलिए मैं ब्रह्मचर्य और संन्यास के जीवन की संस्कृति करता हूँ। प्रभुपाद ने वृंदावन में पति पत्नी के जीवन में जो शैथिल्य दिखा था उससे पहले से ही शुभ थे। अब एक गृहस्थ का यह पत्र सुनकर जो अपने गृहस्थ जीवन के बारे में अनुचित रूप से पूछ रहा था, उनका ध्यान फिर वृंदावन पर गया और उन्होंने वृंदावन के जीबीसी सदस्य गोपाल कृष्ण को बुलवाया जो अभी हाल में मायापुर पहुंचे थे। गोपाल कृष्ण के कमरे में प्रवेश करने के पूर्व ही प्रभुपाद ने कहना आरंभ कर दिया, हाँ, यह प्रेमाचार के लिए कोई निशुल्क होटल नहीं है। वृंदावन कोई मजाक का स्थान नहीं है। कृष्ण के प्रति उन्हें गंभीर बनना है और मैं हर चीज की व्यवस्था करूंगा। धन की चिंता न करे किंतु व्यवस्था ठीक रखे। धन का अभाव नहीं है, अभाव व्यवस्था का है। मंदिर में इतने अधिक बच्चे क्यों हैं? यह केवल पति विहीन स्त्रियों का स्थान नहीं है। बच्चों को हमेशा व्यस्त रखना चाहिए ताकि वे सब जगह उत्पात करते न घूमें। श्रील प्रभुपाद ने कहा कि यदि माताएं गैर जिम्मेदारी का व्यवहार करती है और केवल अपने बच्चों की ही देखभाल करना चाहती है तो उन्हें वृंदावन से हटा देना चाहिए। दो स्त्रियां मिलकर एक नर्सरी चला सकती है और अपने बच्चों की देखभाल कर सकती है और अन्य स्त्रियां अन्य काम कर सकती है। प्रभुपाद ने कहा, छत पर जाकर केवल प्रेम लीला नहीं करनी है और फिर योजना बनाकर चंपत हो जाना ठीक नहीं। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि चूंकि समस्त भारत के लोग वृंदावन आते हैं इसलिए इस्कॉन केंद्र को सभी तरह से आदर्श होना चाहिए, नहीं तो लोग समझेंगे कि प्रभुपाद के शिष्य केवल हिप्पी है और कोई भी हमारे यहाँ नहीं आएगा। बच्चों की देखभाल का एक अच्छा उदाहरण मायापुर है जहाँ एक गुरुकुल की स्थापना हो चुकी है। प्रभुपाद ने कहा, बच्चों का स्वागत है लेकिन उन्हें रत्न बनाइए, उन्हें बर्बाद करके वर्ण संकर हिप्पी मत बनाइए। गैर जिम्मेदार गृहस्थ जीवन के विषय में प्रभुपाद के इन बोझिल शब्दों से मायापुर में एकत्र सन्यासियों के आपसी तर्क वितर्कों में और भी गर्माहट आ गई। उनमें से कुछ को लगा कि गृहस्थों को मंदिरों में नहीं रहना चाहिए। उस शाम को जब अनेक सन्यासी प्रभुपाद के कमरे में एकत्र हुए तो उन्होंने इस्कॉन के परिवारों और बच्चों की स्थिति के संबंध में उनसे विचार विनिमय किया। एक सन्यासी ने उल्लेख किया कि उसे कुछ मंदिरों में उपदेश नहीं करने दिया जा रहा था क्योंकि वह विवाह के विरुद्ध था और ब्रह्मचारी जीवन पसंद करता था। दूसरों ने शिकायत की कि महंगी जायदादें आवासों के रूप में प्रयुक्त करने के लिए खरीदी जा रही थी। उपदेश कार्य ठप हो रहा था। उन्होंने कहा और ब्रह्मचारियों से कहा जा रहा था कि यदि वे कामातुर अनुभव करते हो तो उन्हें विवाह कर लेना चाहिए। प्रभुपाद ने इस बात को अनुभव किया कि सन्यासियों के प्रतिवाद में भारी बल था और उन्हें विभिन्न आश्रमों के बीच वैर भाव का भी आभास हुआ। उन्होंने कहा कि इन बातों का निर्णय जीबीसी को करना चाहिए और उनके निर्णयों के विरुद्ध किसी को आचरण नहीं करना चाहिए। किंतु सन्यासी गण को कुछ कह रहे थे, उनके प्रति भी उन्होंने अपनी सहानुभूति प्रकट की। उन्होंने सुझाव दिया कि परिवारों को कृषि फार्मों पर रहकर सेवा करनी चाहिए और वहां वे कृष्ण भावनामृत में आत्मनिर्भर होकर रह सकते हैं। प्रभुपाद ने कहा,
हमारा उपदेश का पूरा कार्यक्रम भौतिक जीवन से अनासक्ति पर आधारित है। उसमें यौन संबंधों को एकदम बंद कर देना है। गृहस्थ जीवन एक तरह से उन लोगों को एक रियासत है जो उसे तुरंत बंद नहीं कर सकते, नहीं तो विवाह की आवश्यकता नहीं है। यह केवल एक भार है। यौन संबंध वैध हो अथवा अवैध, अंत में कठिनाई का कारण बनता है। मार्च 7 जीबीसी सदस्यों की बैठक हुई। प्रक्रिया यह अपनाई गई कि कार्य सूची बनाई जाए, हर प्रकरण पर विचार विनिमय हो और तब मतदान द्वारा प्रस्ताव पारित किए जाए। दिन के अंत में सब लोग श्री प्रभुपाद के कमरे में उनके पास जाएंगे और दिन भर के प्रस्ताव उनके अनुमोद या संशोधन के लिए पढ़कर सुनाएंगे। पहले दिन का अधिकांश समय प्रत्येक जीबीसी सदस्य का क्षेत्र और उनके कर्तव्य निर्धारित करने में लगा। इसका विवरण प्रभुपाद को सुनाया गया और उनका अनुमोदन किया। प्रभुपाद ने गृहस्थ और संन्यास जीवन पर भी लोगों को संबोधित किया और कहा कि सभी भक्तों को कृष्ण के परिवार से संबंधित होना चाहिए, मल मूत्र वाले परिवार या शुक्र शुक्री जैसे परिवार से नहीं। संन्यास जीवन का तात्पर्य झूठे परिवार का त्याग है, किंतु कृष्ण भावनामृत वाले परिवार का नहीं। प्रभुपाद ने कहा, कृष्ण भावनामृत समाज त्याग पर आधारित है और इसलिए सभी निष्ठावान भक्त उतने ही अच्छे हैं जितने सन्यासी। परिधान से वस्तुत्व कोई अंतर नहीं पड़ता, चाहे वह श्वेत हो अथवा गेरुआ। यद्यपि एक आदर्श गृहस्थ को क्रमशः आगे बढ़ते हुए औपचारिक संन्यास आश्रम तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके सभी शिष्यों को गुरु बनना चाहिए और प्रत्येक को हजारों शिष्य बनाने चाहिए, जैसा कि स्वयं उन्होंने किया था। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत का प्रचार सर्वत्र करना चाहिए। सामान्यतः गृहस्थ श्वेत वस्त्र पहनते हैं, ब्रह्मचारी और सन्यासी गेरुआ वस्त्र पहनते हैं। उन्होंने कहा, जीबीसी में विचार विनिमय करो और कोई निर्णय लो, प्रश्न करो और मतदान कराओ, किंतु यदि ब्रह्मचारी दल, गृहस्थ दल, सन्यासी दल इस तरह के दल बनाओगे तो सब समाप्त हो जाएगा। हर चीज खुले रूप में करनी चाहिए। हमें कृष्ण के लिए कार्य करना है। ये फुसफुसाहट कैसी? ये बहुत अच्छा नहीं है। अगले दिन जब सवेरे के भ्रमण में श्री प्रभुपाद मायापुर के मैदानों का चक्कर लगा रहे थे तो जीबीसी के उपाध्यक्ष मधुद्विज स्वामी ने उस दिन की जीबीसी की बैठक की तैयारी के बारे में मार्गदर्शन मांगा। मधुद्विज, जिन विषयों पर आज जीबीसी की बैठक में हम विचार करने जा रहे हैं वे इस्कॉन के अंदर ब्रह्मचारियों, गृहस्थों और सन्यासियों की भूमिकाओं के बारे में है। भगवत गीता के 18वें अध्याय के अपने एक तात्पर्य में आप कहते हैं कि सन्यासी को किसी युवा को विवाह करने से कभी हतोत्साही नहीं करना चाहिए, किंतु दूसरी ओर हम समझते हैं कि सन्यासी को चाहिए कि वह युवा व्यक्ति को ब्रह्मचारी बना रखने के लिए प्रोत्साहित करे। तो मुझे लगता है कि यहाँ कोई परस्पर विरोध है। प्रभुपाद, समय और परिस्थिति के अनुसार, जैसे कृष्ण कहते हैं, नित्यम कुरु कर्म त्वमः, अपने निर्धारित कर्म में सदैव लगे रहो, और अंत में कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सब निर्धारित कर्मों का त्याग करके मेरी शरण आओ। श्रीमद् भगवद गीता 18.66। तो अब आप समायोजन कीजिए। यहाँ कोई विरोध नहीं है, वरन समय और परिस्थिति के अनुसार कहा गया है। मधुद्विज, किंतु क्या कोई निष्कर्ष है? प्रभुपाद, असल उद्देश्य है कि आपको कृष्ण का शाश्वत सेवक बनना है। आप चाहे कर्म से चले, ज्ञान से चले अथवा योग से चले, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। अंतिम लक्ष्य कृष्ण तक पहुंचना है। अर्जुन ने कृष्ण की कृपा युद्ध करके और वध करके प्राप्त की थी। हरे कृष्ण। प्रभुपाद आगे कुछ नहीं बोले। उन्होंने जीबीसी की सृष्टि ठीक वैसे ही समस्याओं के लिए की थी और उन्होंने अपने जीबीसी के लोगों को व्यक्तिगत रूप से अपने पत्रों और पुस्तकों में निर्देश दे दिए थे। अब उन लोगों को इन निर्देशों का समय और स्थान के अनुसार प्रयोग करना था। जीबीसी की बैठक हुई, दिन भर बहस चलती रही और संध्या तक इस्कॉन के अंतर्गत आश्रमों के विभाजन पर प्रस्ताव की एक सूची तैयार हो गई। बिना पति वाली स्त्रियां जिनके बच्चे साथ हो इस्कॉन के मंदिरों में नहीं रह सकती। पति और पत्नी इस्कॉन के मंदिरों में नहीं रह सकते।
चाहे वे अलग अलग रहना चाहे। विवाह करने के पहले भक्तों के पास ऐसे साधन होने चाहिए कि वे अपना निर्वाह कर सके और इस्कॉन के भरोसे रहने की आशा न रखें। विवाह के बाद एक गृहस्थ अपनी पत्नी के लिए वित्तीय दृष्टि से तब तक जिम्मेदार होगा जब तक कि वह संन्यास नहीं ले लेता। प्रभुपाद के कमरे में जब प्रस्ताव पढ़कर उन्हें सुनाया जाते हैं तो सामान्यतः उनकी ओर से कोई शाब्दिक प्रतिक्रिया नहीं होती है। समर्थन में उनकी आदत प्रायः सिर हिला देने की थी। कभी कभी वे टिप्पणी भी कर देते थे, किंतु जब उन्होंने इस प्रस्ताव को सुना कि बिना पति वाली स्त्रियां जिनके बच्चे हो इस्कॉन के मंदिरों में नहीं रह सकती, तो उनके मुख से एक विचारणीय निकला। तब उन्होंने कहा, जहाँ तक मेरा संबंध है, मेरी चिंता केवल यह है कि उनका मानव जीवन बेकार न जाए। वे संघ के आधिकारिक प्रधान के स्वर में नहीं बोल रहे थे, जिसे प्रस्ताव को रद्द कर देने का अधिकार था, वरन वे एक शुद्ध भक्त की अत्यंत व्यक्तिगत विनीत वाणी में बोल रहे थे। उन्होंने कहा, इतने संघर्ष के बाद उन्हें यह मानव जीवन प्राप्त हुआ है और मैं नहीं चाहता कि यह अवसर खो बैठे। जहाँ तक मेरा संबंध है, मैं स्त्री, पुरुष, बालक, धनी, निर्धन, शिक्षित, मूर्ख में कोई भेद नहीं करता। वे सभी आए और कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करें, जिससे उनका मानव जीवन नष्ट न हो। यद्यपि जीबीसी के लोगों के पास साधारणतया कहने को बहुत कुछ होता था, किंतु प्रभुपाद के इन शब्दों के बाद वे मौन बने रहे। अंत में तमाल कृष्ण गोस्वामी, जो अब उस वर्ष के लिए जीबीसी के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, बोले, हाँ शिला प्रभुपाद, तो हम उस प्रस्ताव को निकाल देंगे। प्रभुपाद ने उस प्रस्ताव को भी अस्वीकृत कर दिया, जिसमें कहा गया था कि एक गृहस्थ को अपनी पत्नी की आर्थिक सहायता अपने शेष जीवन में तब तक करनी होगी जब तक कि वह संन्यास नहीं ले लेता। उन्होंने कहा, आप में से प्रत्येक गुरु बने। जिस तरह मेरे पास 5 या 10,000 शिष्य है, उसी तरह आप में से भी प्रत्येक 10,000 शिष्य बनाएं। इस प्रकार चैतन्य वृक्ष की शाखाएं उप शाखाएं विकसित करें, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से आपको मजबूत होना है। इसका तात्पर्य यह है कि आप माला की पूरी फेरियों पर जप करें और चारों नियमों का पालन करें। यह कोई दिखावटी प्रदर्शन नहीं है, यह कोई भौतिक चीज नहीं है। कीर्तन करें और चारों नियमों का पालन करें और असहायता की भांति कृष्ण से प्रार्थना करें। हम में उत्साह होना चाहिए। यदि हम उत्साह खो देंगे तो हर चीज में ढिलाई आ जाएगी। मैं वृद्धावस्था में वृंदावन से बाहर निकला। मेरे पास धन नहीं था, कुछ नहीं था, किंतु मैंने कहा, आओ प्रयत्न करें। भगवान सहसा बोल पड़ा, श्री प्रभुपाद, अब भी आप में बहुत उत्साह है। प्रभुपाद मुस्कुराए, हाँ मैं उत्साह रखता हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं एक वृद्ध व्यक्ति हूँ। भगवान ने कहा, हम तो कभी कभी सोचते हैं कि हम वृद्ध हो गए हैं। प्रभुपाद ने कहा, वृद्ध कोई नहीं है, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर के नष्ट होने के साथ आत्मा नष्ट नहीं होती। गीता 2.20। वृद्धावस्था में कभी कभी लोग निरुत्साही हो जाते हैं, किंतु मुझ में उत्साह है। प्रभुपाद ने कहा कि वे अधिकतर प्रस्तावों से प्रसन्न थे, क्योंकि उनसे यह संकेत मिलता था कि एक मजबूत जीबीसी अब उन्हें राहत देने को तैयार है, ताकि वे अनुवाद कार्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर सके। उन्होंने कहा कि भक्तों को कड़ाई से उन बातों का साल भर अनुगमन करना होगा जिन पर जीबीसी में सहमति हुई थी। जब तक प्रभुपाद स्वीकार न करे तब तक कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, और अगली वार्षिक बैठक में लोग चाहे जैसा आवश्यक परिवर्तन किए जा सकेंगे। तब जीबीसी के अध्यक्ष ने बैठक के एक अनिर्णित मामले पर मतदान की मांग की। इस मामले पर विचार हो चुका था, किंतु चूंकि इसे स्वीकृति नहीं किया गया था, इसलिए मतदान की जरूरत थी। हर एक ने अपना दाहिना हाथ उठाकर हाँ कहा। श्रील प्रभुपाद ने भी अपना दाहिना हाथ उठाया। उनके शिष्य उनके इस प्रिय व्यवहार पर तत्काल हंसने लगे। प्रभुपाद ने कहा, हाँ मैं केवल जीबीसी का अनुसरण कर रहा हूँ। आप जो भी कहें मुझे उसका अनुसरण करना है। जब मंदिरों के अध्यक्षों को जीबीसी के प्रस्ताव के बारे में मालूम हुआ तो बहुतों ने आपत्ति की। उन्हें मालूम था कि प्रभुपाद ने उन्हें स्वीकृति दे दी है, किंतु उन्होंने सोचा कि कुछ सन्यासी प्रस्ताव का जो वास्तविक अर्थ और अभिप्राय लगाएंगे और जिस तरह उसकी व्याख्या करेंगे, उससे संघ में फूट पड़ जाएगी। अनेक मंदिरों के अध्यक्ष जो गृहस्थ थे, उनको लगा कि उनके साथ भेदभाव किया गया है। वे अपना
प्रस्तुत करने के लिए मौका चाहते थे। प्रभुपाद को अध्यक्षों के असंतोष का पता था और अगले दिन सवेरे के ब्राह्मण में उन्होंने यह विषय उठाया। सन्यासियों, जीबीसी के लोगों, मंदिरों के अध्यक्षों और अन्यों से घिरे हुए प्रभुपाद ने विषय के सभी पहलुओं को स्पष्ट किया। उनका प्रयत्न अपने आध्यात्मिक परिवार को सामंजस्य के सूत्र में बांधना था। मैंने सुना है कि गृहस्थों की बहुत अधिक आलोचना या निंदा से विक्षोभ उत्पन्न हो सकता है। हाँ, मधुद्वीष ने स्वीकार किया। प्रभुपाद ने कहा, तो मैं सोचता हूँ कि गृहस्थों को स्वयं एक छोटी सी समिति गठित करनी चाहिए और बजाय इसके कि कोई चीज उन पर थोपी जाए, समिति को ही तय करना चाहिए कि उन्हें क्या करना है, क्योंकि इस युग में कोई भी कठोरता के साथ शास्त्रों में वर्णित प्रतिबंधों का पालन नहीं कर सकता। तमाल कृष्ण को इस विचार पर आपत्ति थी कि गृहस्थ जीबीसी के प्रस्ताव में संशोधन करें। उनका तर्क था, अपने प्रस्ताव में हमने यह कहीं नहीं कहा है कि गृहस्थों को कैसे रहना चाहिए। प्रस्ताव में केवल यह कहा गया है कि हमारे संघ का संचालन किस तरह किया जाए। यह नहीं कहा गया है कि गृहस्थ कैसे रहे, और आपत्तिजनक बिंदुओं को प्रभुपाद ने स्वयं ठीक कर दिया है। प्रभुपाद ने आगे कहा, मैं समझता हूँ कि इसे और भी निश्चित कर लेना चाहिए। 3 या 4 गृहस्थों की एक छोटी सी समिति बना देनी चाहिए। तब आप निश्चय कर ले कि आपको कैसे रहना है। विषय को बदलते हुए प्रभुपाद ने पूछा कि पंडाल कब तक बन रहा है। आज पश्चिम के 350 भक्त पहुंचने वाले हैं। पंडाल का मंच अब तक बन जाना चाहिए था और नाटक आदि कार्यकलाप शाम को आरंभ हो जाएंगे, किंतु गृहस्थ सन्यासी विवाद में बुरी तरह उलझे हुए भक्तगण इस विवाद को और आगे बढ़ाने से अपने आप को रोक नहीं सके। विषय पर लौटते हुए पुष्ट कृष्ण स्वामी ने पूछा, भोगलिप्त जीवात्मा और संन्यास जीवात्मा में क्या अंतर है? प्रभुपाद ने पूछा। यद्यपि प्रश्न उन पर ही दागा गया था, किंतु वे संतुलित और दलगत मतभेदों से अलग रहे। क्या करना है इस पर वे बिल्कुल सुनिश्चित थे, किंतु उसे सिखाने का उनका ढंग विचारित और अनुक्रमिक था। वे पहले से जानते थे कि दृढ़ निश्चय शिष्यों के विरोधी दृष्टिकोणों में सामंजस्य लाना कठिन काम था। वर्षों से वे ही अंतिम निर्णय करते रहते थे और अपने शिष्यों को सिखाते रहते थे कि संयुक्त रूप में कैसे आगे बढ़ना चाहिए। एक बार फिर एक जैसा मुद्दा तैयार हो रहा था, जिसका समाधान उन्हें ही निकालना था, यदि वे उनकी बात मानने को तैयार हुए तो। पुष्ट कृष्ण, उदाहरण के तौर पर जैसा कि हम विचार करते रहे हैं, ब्रह्मचारियों और गृहस्थों की प्रवृत्तियां भिन्न होती हैं। ब्रह्मचारी का दृष्टिकोण त्याग का होता है। यदि कोई ब्रह्मचारी अपने ब्रह्मचारी जीवन का गृहस्थ बनने के लिए त्याग कर दे, तो इसका तात्पर्य यह है कि उसकी रुचि किसी सीमा तक भोग लिप्सा की ओर अधिक है। तो इस स्थिति में क्या करना है? प्रभुपाद, यदि आप भोग का सुख लेना चाहते हैं तो आपको कौन मना कर सकता है? तमाल कृष्ण, किंतु हम उसे समर्थन नहीं दे सकते। हम उसे इंद्रियों का सुख भोगने में सहायता नहीं दे सकते। अपनी सहायता यह स्वयं करे। प्रभुपाद, आश्रम 4 है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इनके संबंध में स्थितियां और दृष्टिकोण भिन्न भिन्न हैं। इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति समान मंच पर नहीं होता। मंच भिन्न भिन्न है, किंतु संपूर्ण रूपेण लक्ष्य यही है कि भोग की प्रवृत्ति का त्याग कैसे हो, इसी की अपेक्षा है। पुष्ट कृष्ण, श्रीमद् भागवतम में हम पाते हैं कि शुकदेव गोस्वामी प्रातःकाल गृहस्थों के पास कुछ आध्यात्मिक ज्ञान देने जाते थे और भेंट में कुछ दूध स्वीकार करते थे। इसलिए सन्यासियों और त्यागियों को गृहस्थी की लोभ लिप्सा और उसमें होने वाले प्रभाव के कारण उनका संसर्ग पसंद नहीं आता। अतः वह हम अपने संग में भी पाते हैं कि जो ब्रह्मचारी बने रहना चाहते हैं, उनके लिए हमारे ही संग में इंद्रिय सुख की इच्छा वालों को संसर्ग उनके अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए हानिकर सिद्ध हो रहा है। प्रभुपाद, तो आपका प्रस्ताव क्या है? क्या आप उन्हें दूर भगा देना चाहते हैं? मधुद्वेष, यदि संसर्ग नहीं रहेगा तो वे कभी भी शुद्ध नहीं होंगे। तमाल कृष्ण, नहीं, समस्या यह नहीं है, क्योंकि हम एकत्र होते हैं, साचर्य
या संसर्ग के लिए। लोग मंदिर में कीर्तन के लिए, व्याख्यान के लिए, प्रसाद के लिए आते हैं। ये सांझे के कार्यकलाप है। प्रश्न यह नहीं कि हम सभी आश्रमों के बीच कुछ सांझे कार्यकलापों में भाग न लें, किंतु रहने की व्यवस्था अलग अलग होनी चाहिए। प्रभुपाद, अब आप तो मंदिर में भी इस बात की शिकायत करते हैं कि पति पत्नी आपस में बात कर रहे हैं। प्रभुपाद जिस अनुक्रमिक ढंग और व्यवहार कौशल से विषय का प्रवर्तन कर रहे थे, उससे लगता था कि वे जैसे लजा रहे हो। आपस में बटे हुए अपने शिष्यों के दिलों और दिमागों के बारे में भी वे अधिक स्पष्टता से सुन रहे थे। तमाल कृष्ण, हाँ, वे श्रीमद् भागवत की बात नहीं कर रहे हैं। प्रभुपाद, वह तो आपको सर्वत्र मिलेगा। भागवत, कभी कभी यह शिकायत की जाती है कि ब्रह्मचारियों में बहुत अधिक घृणा का भाव मिलता है, किंतु क्या यह एक ब्रह्मचारी में गुण की बात नहीं है कि इंद्रिय भोग के प्रति उसमें घृणा का स्वस्थ भाव हो? प्रभुपाद, में समझा नहीं। भक्त, प्रभुपाद के इतना निकट गिर आए जितना संभव था। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु था। पुष्ट कृष्ण, वे कहते हैं कि कभी कभी ब्रह्मचारियों और सन्यासियों के मन में भी स्त्रियों और पारिवारिक जीवन के प्रति घृणा या अनिच्छा का भाव मिलता है, किंतु कभी कभी गृहस्थ सन्यासियों और ब्रह्मचारियों की यह कहकर आलोचना करते हैं कि यह मतांधा है। गृहस्थों का कहना है कि यह उतना ही खराब है जितना इंद्रिय भोग का सुख, क्योंकि सन्यासी उसी चीज का चिंतन कर रहा है, चाहे वह उसके विरुद्ध सोचता है। तो भागवत दास का प्रश्न यह है कि क्या तटस्थ रहना ठीक है या घृणा भाव रखना ठीक है? प्रभुपाद, यह सभी मतांधता है। वास्तविक ऐक्य तो कृष्ण भावनामृत का प्रसार करना है। कलो नास्ति एवं नास्ति एवं। कलयुग में आप कड़ाई से पालन नहीं कर सकते, न मैं कर सकता हूँ। यदि आप मेरी आलोचना करते हैं तो मैं आपकी आलोचना करता हूँ। यह वास्तविक कृष्ण भावना भावी जीवन से बहुत दूर हट जाना है। पुष्ट कृष्ण, तो क्या यह कहना ठीक होगा कि यदि हम कृष्ण भावना भावित नहीं हैं और यदि यह गृहस्थ की समस्या नहीं है तो यह कुछ और ही समस्या है? प्रभुपाद, हाँ, हमें स्मरण रखना चाहिए कि चाहे हम गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो या सन्यासी हो, शास्त्र के विधानों का पालन पूरा कोई नहीं कर सकता। कलयुग में यह संभव नहीं है। यदि मैं आपकी गलती निकालूं और आप मेरी गलती निकालें तो यह केवल दलगत लड़ाई होगी और हमारा वास्तविक उद्देश्य बाधित होगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की संस्कृति है कि हरिनाम कीर्तन कड़ाई से करना चाहिए। यह सभी के लिए एक समान नियम है, चाहे कोई ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो अथवा सन्यासी हो, सबको सदा हरिनाम कीर्तन करना चाहिए। तब सभी में समायोजन स्थापित हो जाएगा, नहीं तो आगे बढ़ना नामुमकिन है। हम विवरण की उलझनों में फंसकर रह जाएंगे। इसलिए नियमाग्रह कहते हैं। मैं समझता हूँ मैंने उसकी पूरी व्याख्यान कर दी है। मधुद्विष, हाँ, द नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, उपदेशामृत में। प्रभुपाद, नियमाग्रह कोई अच्छी चीज नहीं है। नियम का अर्थ है विधि विधान और आग्रह का अर्थ है स्वीकार न करना। आग्रह का अर्थ इसका उल्टा है, विधि विधानों के पालन को स्वीकार करने की बहुत अधिक चिंता, किंतु इसमें कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं होता। दोनों को नियमाग्रह कहते हैं। इसलिए मूल सिद्धांत यही है कि नियमाग्रह की संस्कृति न की जाए। यदि हम 24 घंटे कीर्तन के सरल तरीके से कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ते रहे, कीर्तनीय सदा हरि, तो हर चीज में अपने आप समायोजन आ जाता है। कलयुग में आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि हर चीज ठीक ठीक हो रही है। यह बहुत कठिन है। जैसे हमारे कवि एलन गिन्सबर्ग है, वे मुझ पर हमेशा दोष लगाते रहे, स्वामी जी आप बहुत रूढ़िवादी और कठोर है। वस्तु तो मैंने उनसे कहा, मैं कभी कठोर नहीं रहा। मैं रूढ़िवादी हूँ। यदि मैं रूढ़िवादी बन जाऊँ तो मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रह सकता। अतः मैं रूढ़िवादी नहीं हूँ। मैं एक लड़के के साथ रह रहा था, उसका नाम कार्ल इयरगेंस था। मैं भोजन बना रहा था और मैंने फ्रिज में उसकी बिल्ली के लिए कुछ मांस के टुकड़े देखे। फिर भी मैंने अपना खाना उस फ्रिज में रखा। किया क्या जाए? वे 1 घंटे से बात कर रहे थे और प्रभुपाद के आदेश बहुत स्पष्ट थे, किंतु अभी वार्ता समाप्त नहीं हुई थी। किंतु इतना तो स्पष्ट था कि नियंत्रण किनके हाथ में था। उस दिन सवेरे कुछ समय बाद
कलकत्ता हवाई अड्डे से बसों में सवार 350 भक्तों का कारवां मायापुर की सीमा पर पहुंचा। आने वाले भक्तों के लिए मायापुर की उनकी यह पहली यात्रा थी और यहां पहुंचने के हर्षोत्साह के पश्चिम से उनकी लंबी यात्रा की थकान जाती रही। सांसारिक चिंताओं से मुक्त होकर वे श्रीधाम मायापुर के दर्शन को और श्रील प्रभुपाद से पुनः मिलने आए थे। 3 घंटे की यात्रा के बाद बसें मायापुर की सीमा में प्रविष्ट हुई थी। लगातार हॉर्न बजाती हुई ये बसें चक्करदार भक्ति सिद्धांत रोड पर आगे बढ़ती जा रही थी और भक्तगण गौड़िया मठ के मंदिरों, श्रीवास आंगन, भक्ति सिद्धांत सरस्वती की समाधि और चैतन्य महाप्रभु की आविर्भाव स्थली को एक के बाद एक देखते जा रहे थे। सड़क पर जो भी ग्रामीण पैदल या रिक्शों पर चल रहे थे वे सड़क से शीघ्रता पूर्वक एक तरफ हट जाते थे। भैंसें, बकरियां, गाय भी एक और हो जाती थी। स्थानीय लोग गौर पूर्णिमा का उत्सव मनाने के लिए आए हुए उन सैकड़ों पाश्चात्यों का दर्शन आश्चर्य और विस्मय से कर रहे थे। तब आगंतुक भक्तों को मायापुर के समतल भूपटल पर इस्कॉन के मायापुर चंद्रोदय मंदिर का गुलाबी सुंदर आकार दिखाई दिया, जिसका निर्माण श्रील प्रभुपाद ने उनके लिए कराया था और वह दाम दिखने लगा जिसके संबंध में उन्होंने इतना अधिक सुन रखा था। जब बसें इस्कॉन की इस संपत्ति के प्रवेश द्वार पर पहुंची तो भक्तगण नए गुंबदों और पुष्प वाटिकाओं को देखकर हर्ष ध्वनि करने लगे और प्रभुपाद को देखने की उनकी उत्सुकता और बढ़ गई। पंजीयन कराना, अपने कमरे ढूंढ पाना, उनमें पहुंचकर व्यवस्थित होना आदि कुछ औपचारिकता उलझने थी, किंतु उनके कारण कोई बड़ी समस्या नहीं पैदा हुई। आगंतुक भक्त और अन्य गुरु भाइयों के बीच घर पहुंच गए थे। शीघ्र ही वे गंगा में स्नान कर सकेंगे और फिर पवित्र स्थानों की परिक्रमाओं के संबंध में कार्यक्रम की कुछ घोषणा सुन सकेंगे। कुछ भक्त आराम करने लगे। शेष संसार के विभिन्न स्थानों से आए हुए भक्तों से मिलने लगे। उन्होंने ताजा समाचार सुने और गंगा की तेज धारा के विषय में तथा पेचिश और मच्छरों से बचने के बारे में अनुभवी शिष्यों की शिक्षाएं सुनी। संध्या होने के पूर्व ही सब अपने अपने कमरों में पहुंच गए थे और उन्होंने प्रसाद पा लिया था। प्रवेश द्वार के ऊपर एक छोटे कमरे में शहनाई वादक एक सांध्य राग बजाने लगे। आकाश अंधकार में डूबने लगा और भक्तगण तेज प्रकाश से आलोकित हो मंदिर कक्ष में विशाल कीर्तन के लिए एकत्रित होने लगे। ये भक्त संसार के विभिन्न नगरों में कठोर परिश्रम करते रहते थे और उनका मायापुर आना उनके कठिन जीवन और धैर्यपूर्ण सेवा का एक प्रकार से पुरस्कार था। अब वे विश्राम कर रहे थे और आध्यात्मिक जीवन का आनंद उठा सकते थे। उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं थी सिवाय इसके कि वे अर्च विग्रहों की उपासना करें, श्री प्रभुपाद से मिले और उनका व्याख्यान सुने, हरे कृष्ण कीर्तन करें और भगवान चैतन्य के शाश्वत धाम में कृष्ण भावना से परिपूर्ण बने रहें। जब प्रभुपाद ने सुना कि अब उनके मायापुर के उपासना स्थल में लगभग 600 भक्त एकत्र हो गए हैं तो वे अति प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा कि क्या प्रसाद और आवास स्थान पर्याप्त है और क्या प्रत्येक भक्त के लिए पूरी कार्य योजना बनाई गई है। उन्होंने कहा यदि भक्त बेकार रहेंगे तो वे उब जाएंगे और गप्पे लड़ाने लगेंगे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक को चाहिए कि केवल हरे कृष्ण का कीर्तन करे, परिक्रमा करे अथवा कृष्ण कथा करे और सुने। हरे कृष्णा। तो आज का पार्ट यहीं तक। नेक्स्ट पार्ट में हम ये चैप्टर फिर से कंटिन्यू करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय।